विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं एक खास विषय लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूं। प्राप्त हुआ और ये वीडियो हम जिस यूनाइटेड नेशंस के ग्रुप पर बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसमें 130 से 135 देश के प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, बुद्धिस्ट, भारत से भी कई लोग वहां पर जुड़े हुए हैं। मैं भी उस ग्रुप का हिस्सा हूं। उस ग्रुप में मुझे एक वीडियो प्राप्त हुआ और ये वीडियो किसी अहरे गहरे का नहीं है। ये वीडियो है इस नरेंद्र मोदी का। ये वीडियो क्या है ये आने वाले समय में आप लोग देखोगे, लेकिन वो वीडियो देखने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं भारत में पिछले कई सालों प्रचार प्रसार कर रहा हूं। अलग अलग राज्यों में बौद्ध धर्म के दीक्षाओं के कार्यक्रम हो रहे हैं। लोगों को जातियों से बाहर निकालकर केवल और केवल बौद्ध पहचान उनकी कराने का काम हम भारत में कर रहे हैं। और उनकी ये जो बौद्ध पहचान है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर, इन लोगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम भी मैं कर रहा हूं। 2017 साल में मैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1954 को स्थापन की है, इस संस्था का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। ट्रस्टी चेयरमैन के रूप में मैं काम कर रहा हूं। और सबसे पहले कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये जो संस्था बनाई है, इसका उगम, इसका जन्म हुआ है वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के तीसरे कॉन्फ्रेंस में। 1954 में ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी। 1954 में जब बाबा साहब वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में गए और वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट 128 देशों के लोग वहां पर उपस्थित थे, तब बाबा साहब को लगा कि एक संगठन बनाया जाए जो इन देशों से, बौद्ध राष्ट्रों से जुड़कर मिलकर काम करे और भारत के बौद्धों की एक स्वतंत्र व्यवस्था खड़ी करने का काम द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हो। जब मुझे ये सारा इतिहास बहुत पहले से सोसाइटी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, मैंने पहला काम किया कि मैं द वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट, जिसका हेडक्वार्टर अब थाईलैंड में हो चुका था, मैं वहां पर गया और वहां पर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो मेंबरशिप थी, जो हम पिछले 20-25 सालों की फीस हम नहीं भर पाने की वजह से इसकी मेंबरशिप रद्द हो चुकी थी, मैं वहां पर गया और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की मेंबरशिप को रिन्यू किया। आज मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का, आप लोग साइट पर जाकर, रीजनल सेंटर इंडिया में जाकर देख सकते हैं, दूसरे या तीसरे पन्ने पर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का नाम है। और इस सोसाइटी को, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबरशिप को पुनर्जीवित करने के बाद जब जापान में मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला, तब मैंने भारत के लिए, भारत में बौद्धों की व्यवस्था के लिए अपनी यूनिवर्सिटी की मांग की कि जिस देश में 17 से 18 विश्वविद्यालय हुआ करते थे, आज की उसी एक छोटी सी स्कूल तक नहीं बची है। एक स्कूल तक हमारे पास नहीं है। मैंने वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के मंच से यह मांग की कि हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, आपके बुद्धा की बड़ी बड़ी स्टैच्यूज नहीं चाहिए, हमें जैसे थाईलैंड के, श्रीलंका के बौद्ध विहार होते हैं, हमें वो विहार नहीं चाहिए, लेकिन हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी चाहिए। और तब उन्होंने मेरे इस प्रपोजल को जब सराहा, 128 देशों के लोगों ने मेरे प्रेजेंट किए हुए पेपर को जब उन्होंने मुझसे मांगा, और दूसरे दिन वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के स्टैंडिंग कमेटी के सेक्रेटरी पद पर मुझे वहां पर चुना गया। मैं ये सारी बात, क्योंकि भारत के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग, जो बाबा साहब के रिजर्वेशन के वजह से IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बन गए हैं, वो बौद्ध धर्म की ओर मुड़ना नहीं चाहते। अनुसूचित जाति के लोग, चाहे वो चमार हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो महार महाराष्ट्र का हो, चाहे वो बाबा साहब के दिए हुए हक और अधिकार को एंजॉय तो करना चाहता है, लेकिन हिंदू धर्म को छोड़ना नहीं चाहता, वो बौद्ध धर्म की ओर आना नहीं चाहता। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में हमारे बौद्ध धर्म के दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा था। मैं किसी लीडर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस कार्यक्रम में हमने एक उभरते लीडर को इनवाइट किया था कि आप भी हमारे मंच पर आए। और जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ तो हमें मैसेज आया जिस बंदे को हमने वहां उनको लाने के लिए भेजा था, उनके पास उन्होंने संदेशा भिजवाया
उन्होंने कहा कि राजरत्न अंबेडकर बौद्ध धर्म का काम कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला। बाबा साहब अंबेडकर जी ने उन्होंने उनके जीवन में महान काम किए हैं, महान कार्य किए हैं, लेकिन उनसे एक गलती हो गई कि उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। बहुत सारे पॉलिटिकल मोटिवेटेड हमारे लीडर्स यह मानते हैं कि बाबा साहब की बौद्ध धर्म की दीक्षा बाबा साहब का गलत कदम था, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1917 से लेकर 1956 तक अपने जीवन के आखिरी सांस तक जितने भी कार्य बाबा साहब ने समाज के लिए किए हैं, हमारे लोगों के लिए किए हैं, उन सभी कार्यों का सबसे महान कार्य, सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक अगर कोई की दीक्षा है। मैं ये केवल भावनात्मक नहीं कहना चाहता,